हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछला टॉपिक हमारा पर्वत हिमालय। सबसे पहले हमने भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हिमालय पढ़ा, हिमालय के बाद पर्वत पढ़ लिए, पर्वत के बाद दर्रे पढ़ लिए। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भारत की नदियों पर आधारित रहेगा। भारत की नदियाँ, ठीक है। और उसमें भी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, तो देखिए इसके लिए एक हम छोटा सा डायग्राम बना ले रहे हैं। ठीक है, ये झील है मानसरोवर, राकसताल, और यहीं पर एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग। क्लियर। तो सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में एक झील है मानसरोवर झील, वहाँ से निकलते हुए और लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आगे जाकर किसमें, अरब सागर में मिल जाती है। क्लियर। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से, मानसरोवर झील से। इसकी एक सहायक नदी और है श्योक, जो कभी कभी पूछ ली जाती है। वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे केवल। तो ये लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए और पाकिस्तान होते हुए आगे जाकर कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है। अब इसकी अगर लंबाई की हम बात करें सिंधु नदी की, तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। क्लियर। फिर उसके बाद बात होती है चिनाब नदी की, ठीक है, वो सॉरी झेलम की। तो झेलम ये निकलती है, क्लियर, जो कि रोहतांग दर्रे के पास, या जिसे झील का नाम दे रखा है शेषनाग झील। ठीक है, झेलम जो है कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, और ये भारत की सीमा बनाते हुए चलती है ऐसे कर इस टाइप से। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद बात होती है चिनाब की, ठीक है। तो चिनाब रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, या रोहतांग दर्रा नहीं, बाड़ा लाचला, ठीक है, सिंधु झेलम चिनाब। उसके बाद बात होती है रावी नदी की, तो ये भी ये यहाँ पर चिनाब में मिल जाएगी, और ये सिंधु झेलम चिनाब, रावी नदी भी किसमें, चिनाब में मिल जाएगी। ये भी लगभग हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। ठीक है, उसके बाद बात होती है सतलज नदी की, तो सतलज नदी भी राकसताल झील से निकलती है और निकलते हुए चिनाब में मिल जाती है। और यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ब्यास, ये निकलती है ब्यास कुंड से। ठीक है, तो ब्यास नदी आगे जाके सतलज में। लेकिन सिंधु नदी की जो सहायक नदियों की बात होती है तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां आगे जाकर चिनाब में मिल जाती हैं, और चिनाब नदी आगे जाकर किसमें, सिंधु नदी में मिल जाती है, और सारी नदियां जाकर आगे किसमें, अरब सागर में गिर जाती है। अब बात होती है इनकी लंबाई की, तो झेलम नदी की अगर लंबाई देखोगे तो आपको मिलेगी 1180 किलोमीटर। चिनाब की बात करोगे तो 724 किलोमीटर, सॉरी झेलम की अगर बात करोगे तो 724 किलोमीटर, और अगर चिनाब की हम बात करेंगे तो 1180 किलोमीटर। रावी की बात करेंगे तो 725 किलोमीटर, ब्यास कुंड की बात करेंगे तो 460 किलोमीटर, और सतलज की अगर बात करेंगे तो 1450 किलोमीटर। ठीक है,
ये सारी नदियाँ किसकी, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए आगे जाकर चिनाब में मिल जाएगी। फिर उसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो क्रम भी कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए कि कौन कौन सी नदी होगी। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी का उद्गम अगर बात की जाएगी तो मानसरोवर झील से है, जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है, जो कहाँ स्थित है, चाइना में। फिर अगर सतलज नदी की उद्गम की बात की जाएगी तो राजस्थान से। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो कौन कौन सी, सिंधु और सतलज का। अन्य जो नदियां बची हुई हैं 4, इनका उद्गम भारत में ही है, लगभग हिमाचल प्रदेश से देखोगे मोस्टली नदियां निकलती हैं। तो ये हमारा था सिंधु नदी तंत्र। क्लियर। अब बात होती है ठीक है, क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है वो कौन सा, श्योक किसकी सहायक नदी, या श्योक की सहायक नदी किस, वो सॉरी सिंधु की सहायक नदी अन्य कौन सी है। तो सबसे अगर उत्तर में देखोगे तो कौन सी मिलेगी आपको, श्योक नदी, जो सिंधु की सहायक नदी। और भी सारी बहुत छोटी छोटी नदियां हैं लेकिन उनको हम नहीं पढ़ेंगे, केवल हमें किससे मतलब है, श्योक नदी से। ठीक है, ये था सिंधु नदी तंत्र। अगला देखिए, अगला हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय की जो नदियां हैं वो हमेशा कैसी, सदा नीरा होती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर दक्षिण भारत की। छोटा सा डायग्राम बना ले रहे हैं इससे समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हमने मानसरोवर झील देखी थी, ठीक है, इसके इधर उत्तर की साइड में देखोगे तो सिंधु नदी निकल गई थी, और हम इसके अपोजिट देखेंगे तो एक नदी और निकल के आती है जिसे हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नाम से, और ये नदी आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब बात करते हैं मानसरोवर झील से जो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, उसे हम यांगहो या यारलुंग जांगपो नाम से जानते हैं चाइना में। ठीक है, और वो चाइना से बहती हुई कहाँ, देहांग, जो दर्रा कल पड़ा था, देबांग दर्रा, वहाँ से निकलते हुए इसे अरुणाचल प्रदेश में देहांग नाम से जाना जाता है। फिर ये आगे बढ़ती है, यहाँ पर एक नदी और मिलती है आके अरुणाचल प्रदेश में ही, लोहित, और जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर यहाँ से सिक्किम की तरफ से एक नदी और मिलती है आके इसमें, तीस्ता, और तीस्ता नदी ना मिलते ही इसका नाम हो जाता है जमुना। और फिर हमारी गंगा आके मिलती है बांग्लादेश में, तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। और ये आगे चलकर यहाँ से एक नदी और मिलती है आके बराक, और बराक मिलने के बाद ये मेघना के नाम से, ठीक है, कहाँ, सुंदरबन के डेल्टा में, ये सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए, सुंदरबन का डेल्टा जो बनाती हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलके बनाती हैं। ठीक है, तो दोनों नदियां मिलके बनाती हैं सुंदरबन का डेल्टा। मेघना के नाम से ये कहाँ, सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र का सिंपल सा फंडा है, यारलुंग जांगपो नाम से, ये सांगपो नाम से ये बहती है, कहाँ से, मानसरोवर झील से चलती हुई चाइना होते हुए, चाइना से निकल के फिर ये देहांग दर्रे से क्रॉस करती है, तो इसे देहांग नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ही इसमें एक लोहित नदी मिलती है उसके बाद इसका नाम जो है असम में पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर जैसे ही ये असम से बाहर निकलती है तो एक तीस्ता नदी मिलती है आके सिक्किम से, तब इसका नाम जमुना हो जाता है।
और जैसे ही हमारी गंगा नदी मिलेगी इसमें, और गंगा मिलने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर आगे बढ़ेगी ये, फिर एक नदी मिलती है बराक, बराक नदी मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है, और मेघना के नाम से ये कहाँ सुंदरबन के डेल्टा में गिरती है, बनाते हुए डेल्टा गिरती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो इसके देखो यहाँ से पूछा जाता है कौन सी निम्न से दो नदियाँ हैं जो मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो पहली सिंधु नदी, दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये एक दूसरे के दोनों के अपोजिट से निकलती हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र से, कहाँ पर क्या नाम चेंज किया गया। अरुणाचल प्रदेश में देहांग नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से, बांग्लादेश में इसके दो नाम हो जाते हैं। जैसी तीस्ता नदी मिलेगी वैसे जमुना नाम हो जाएगा, जैसी गंगा आके मिलेगी वैसे इसका नाम पद्मा हो जाएगा, और जैसी बराक मिलेगी वैसी इसका नाम मेघना हो जाएगा, ठीक है। तो दो तंत्र हो चुके हैं। सिंधु नदी का तंत्र पढ़ लिया जो कि मानसरोवर झील से ही निकल के जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र पढ़ लिया जो कि मानसरोवर झील से ही निकल के जाती है, और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, गंगा यमुना ये सब पढ़ते हुए, ठीक है। गंगा की कौन सी उत्तर से मिलती हैं, कौन सी दक्षिण से मिलती हैं, वो सारी पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दक्षिण भारत की नदियाँ आ जाएंगे, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, ये सब पढ़ लेंगे। तो नदियाँ लगभग 3 क्लास में ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, चलिए, देखने के लिए धन्यवाद सभी का, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।